इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बिग ब्रेकिंग आ रही है। देखिए, जो आपके प्रवेश निदेशक हैं प्रोफेसर जयंत कुमार प्रति, उनकी तरफ से जो है कुछ सूचनाएं जारी कर दी गई हैं, जो कि आपको अगर मैं बताऊं, ठीक है, जो उन्होंने सूचना दी है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यूजी पीजी प्रवेश इस बार एक साथ होंगे। साथ साथ देखो, काउंसलिंग के पीजी के बच्चे परेशान हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए यूजी के बच्चे परेशान हैं। अच्छा, यूजी के बच्चे जो रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान हो, ठीक है, जायज़ है। पीजी के बच्चे भी रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान हैं, है ना। वो सब भी परेशान है कि हम रजिस्ट्रेशन कब करेंगे। तो एक चीज़ मैं पहले बता दूं बच्चे, आप लोग का काउंसलिंग होगा, ठीक है। डायरेक्ट काउंसलिंग के प्रोसेस में आप लोग का रजिस्ट्रेशन आता है, जिसमें आप बस ये करते हो कि अपना जैसे लॉगिन आईडी डालोगे, ठीक, डेट ऑफ बर्थ, और अपना ये डाल देते हो कि हाँ किस डिपार्टमेंट से हो आप, मतलब सब्जेक्ट क्या है वो डिपार्टमेंट अपने आप चूज़ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बस क्या होता है, डिपार्टमेंट की लिस्ट पे आप आ जाते हो। इतनी चीज़ रहती है। और बाकी आप लोग को पता है कि आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही जो वेबसाइट पे अपना फॉर्म भरा था, तो आप लोग का जो है सब चीज़ें रजिस्टर्ड है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, ठीक है। तो यूजी के बच्चे क्या है कि एनटीए का फॉर्म भरते हैं, ठीक है, उसके थ्रू अब यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे उनका रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन पीजी के बच्चों का एक पहले ही आप लोग जो है इसमें एंट्री करके जो है अपना एंट्रेंस दिया, तो आप लोग को ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। वो फॉर्मेलिटी रहती है, रजिस्ट्रेशन में कुछ रहता नहीं है आप लोग का, केवल काउंसलिंग मेन होता है। देखो, सीयूटी के परिणाम के बाद इसी हफ्ते रजिस्ट्रेशन शुरू करने की तैयारी है। यूजी के बच्चे ध्यान देंगे, आप लोग का इसी सप्ताह, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, यूजी का इसी सप्ताह से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखो, ये चीज़ मैं बता दूँ, जो प्रवेश निदेशक उन्होंने ये भी कहा है कि जो मतलब वर्किंग डेज नहीं होता यूनिवर्सिटी का, कार्य दिवस नहीं है, उसमें भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय निरंतर जो है यूजी पीजी प्रवेश के लिए कार्य कर रहा है, यानी कि प्रवेश भवन से तब भी कार्य चल रहा है ना। आपको पता होना चाहिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो वर्किंग डेज है, कार्य दिवस है, सोमवार से शुक्रवार का होता है, लेकिन शनिवार और रविवार को भी जो है उन्होंने कहा है कि लगातार कार्य चल रहा है कि जल्द से जल्द ये चीज़ें हों, क्योंकि सत्र को पटरी पर ले आना है। लास्ट ईयर क्या होते हैं, और हर बार होता है, एनटीए रिजल्ट देर में देता है, तो सीयूटी का हमेशा लेट हो जाता है। बहुत सी चीज़ें देखिए कही गई कि पीजी प्रवेश के लिए भी समर्थ पोर्टल पर जल्द शुरू होगी काउंसलिंग। अभी देखो, जो प्रोफेसर जयंत कुमार प्रति, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि इसी हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगी पीजी काउंसलिंग, लेकिन उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। और बहुत जल्द का मतलब यही है कि आपका यही कहा जाए तो 10 दिनों में बहुत सी चीज़ें आपको दिख जाएगी। मैं तो ये भी कहा कि भाई इसी हफ्ते से, मतलब आज तो संडे है, ये अगले सप्ताह जो लगेगा उसमें कहीं ना कोई आप लोग को काउंसलिंग की सूचना ऑफिशियल आराम से मिल जाएगी, ठीक है। और ये भी जो है उनकी ही द्वारा कहा गया है, ठीक है, सूचना उन्हीं के द्वारा जारी की गई है कि कब कैसे होने वाला है। और उन्होंने कहते हैं कि कोविड के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहली बार स्नातक का जो सत्र पटरी पर आने की उम्मीद है। सीयूटी यूजी के परिणाम जारी होने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति इसी हफ्ते रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के साथ परास्नातक में प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल पर काउंसलिंग भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है, यानी कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसी के आसपास जो है पीजी की भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। अच्छा, कई लोग ये भी परेशान है, अभी और सूचनाएं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, मेन कैंपस और कॉलेज के पर ज़्यादा परेशान न रहना। सीयूटी के सारे बच्चे ध्यान दो, अगर आपको कॉलेज में चाहिए, कैंपस नहीं, लगातार सेफ स्कोर बता रहा हूँ, और इसके बाद देखो भी 11 बजे जो फाइनल सेफ स्कोर बता दूंगा, ठीक है, यूजी के बच्चों को। तो एक चीज़ याद रखना, आप बच्चा, आप सीयूटी से हो, आपको जो है कॉलेज में लेना हो, कैंपस में लेना हो, सबको जो है रजिस्ट्रेशन समर्थ पोर्टल पे करना पड़ेगा। समझ में आ गया। देखो, होना तो 30 जून से था, लेकिन तकनीकी खामी की वजह से नहीं हो पाया। उसके लिए एनटीए को भी सूचित किया गया था कि हाँ देखिए ऐसा तक जो है प्रॉब्लम आई है, और उसकी वजह से नहीं हो पाया। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, तुम लोग को बता दो, 20 से 25 दिन आराम से मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आपको परेशान नहीं होना, आराम से कर लेंगे रजिस्ट्रेशन। जो पीजी के बच्चे हैं उनको कॉलेज में लेना हो, कैंपस में लेना हो, भैया एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग का पहले से ही विश्वविद्यालय के पोर्टल पे डाटा उपलब्ध है। आप लोग को जो मेन कैंपस की मतलब मेन कैंपस की कट ऑफ जब रिलीज़ होगी, है ना, जो कि हम लोग बताएंगे आप लोग को, एक कट ऑफ का एनालिसिस आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, इसलिए कहता हूँ इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जुड़े रहो, ठीक है। तो जो मेन कैंपस की कट ऑफ वेरी करेगा उसके अंतर्गत आएगा, वो जो है समर्थ पोर्टल पर जाएगा और अपनी काउंसलिंग कराएगा। काउंसलिंग देखो, मुझे जहाँ तक लगता है 3 स्टेप में होगा। पहले में रजिस्ट्रेशन, दूसरे में क्या, रजिस्ट्रेशन में वही होता है भाई कि डिपार्टमेंट अपना बताते हो, अपना लॉगिन आईडी डालते हो, डिपार्टमेंट बताते हो, बस रजिस्ट्रेशन हो गया। सेकंड में अपना क्या करते हो, लॉगिन करते हो, और मतलब पासवर्ड वगैरह क्रिएट कर लेते हो, उसके बाद जो लॉगिन करते हो और फिर उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो। थर्ड में फीस पेमेंट करते हो, जब कोऑर्डिनेटर से जो वेरिफिकेशन होकर आ जाता है। ये कैंपस में जो कट ऑफ आएगा वो पीजी के बच्चे वहाँ करेंगे, समझ। जो कॉलेज में पीजी वाले बच्चे मतलब चाहते हैं भैया उनका नंबर कम है, उनको कॉलेज मिलना है, तो कॉलेज की वेबसाइट जैसे सीएमपी है, आईएचडीसी है, जेटी है, और क्या कौन सी है, और जितने भी हैं एसपीएम है, ये सब का क्या है कि आप कॉलेज जाएंगे, मतलब कॉलेज की वेबसाइट पे आप लोग अपना जो है काउंसलिंग कराएंगे, केवल अपना जो लॉगिन की जो आपका लॉगिन आईडी होती है उसी के थ्रू जो है पूरा काउंसलिंग प्रोसेस होता है। इतना परेशान नहीं होना रहता है। हर जगह यही रहता है कि लॉगिन आईडी डालो, ठीक है, अपना जो है डाल दो कि कौन से डिपार्टमेंट से, पासवर्ड डाल के अपना चीज़ें आगे करो। और जो जहाँ ऑफलाइन तो जैसे एसएस खन्ना है, और जो है और जो भी है राशि टंडन महिला महाविद्यालय, जो भी सब है ना जहाँ पे ऑफलाइन होता है, एडीसी जो है ऑफलाइन कराता है, तो इन लोगों का कॉलेज में जाना रहेगा, और आप लोग को जो है कट ऑफ के अंतर्गत तो कॉलेज जाओ, करो काम। जिसका कम नंबर है एसएस खन्ना में जाके फॉर्म वगैरह लेना स्टार्ट करो,
ठीक है, जिससे कल्याण हो जाए। राशि टंडन महिला महाविद्यालय में जो है फॉर्म लेना स्टार्ट कर दो, हो गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के साथ परास्नातक में प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल पर काउंसलिंग भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पीजी प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय संगठक महाविद्यालयों के पीजी के 61 विषयों में 7231 सीटों पर दाखिले होने हैं। पहली बार पीजी प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जाएगी। वहीं सीयूटी यूजी का परिणाम इस बार से समय से जारी होने के कारण यूजी की प्रवेश प्रक्रिया भी इसी हफ्ते से शुरू होने के आसार है। प्रवेश समिति ने यूजी प्रवेश के लिए 30 जून से ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया था, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समय से शुरू नहीं कराई जा सकी। पिछले कुछ वर्षों से सीयूटी का परिणाम विलंब से जारी हो रहा था, जिसकी वजह से विश्वविद्यालय संगठक कॉलेजों में स्नातक सत्र प्रभावित हो रहा था। इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति पीजी प्रवेश के लिए काउंसलिंग व यूजी प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया एक साथ शुरू करने की तैयारी है। तो बच्चे यही है एक मतलब मोटो और वीडियो को बोले जाए एंड ऑफ द टाइम यही कहूँगा कि आपका इसी हफ्ते रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक चीज़ बच्चा ध्यान रखो, अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरी करो, अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करो, रेडी कर लो। सबसे पहले 10th जो भी यूजी बच्चे वो ध्यान से अपने डॉक्यूमेंट्स सुनो। 10th का आपके पास 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट हो जाए, आपके पास टीसी आपकी हो जाए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो जाए, आपके पास आपका जो है कार सर्टिफिकेट हो जाए। कार सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का बनवाना, क्योंकि समर्थ पे वही हमेशा मांगता है, लास्ट ईयर भी यही मांग रहा था। ठीक है, अगर आपने अपना जनरल में भरा है, आप चाहो तो कैटेगरी चेंज करके डब्ल्यूएस ओबीसी रजिस्ट्रेशन में आ सकते हैं यूजी के बच्चे। ठीक है, इसके बाद अगर आपका हो गया है कि आपका 12th के बाद गैप है 1 साल 2 साल का, तो गैप ईयर का फॉर्म एक आता है, बस उसको भरना रहेगा। वो फॉर्म हम लोग टेलीग्राम प्रोवाइड कराएंगे जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, और उसके बाद जो है एक एंटी रैगिंग का फॉर्म भरते हैं कि हाँ बच्चा हमारा जाके कॉलेज में रैगिंग वैगिंग नहीं करेगा। आपके माता अभिभावक द्वारा वो सब जो है दिया जाता है स्वीकृति, तो वो आपके अभिभावक द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाता है। बस ABC ID वगैरह रखो, आधार कार्ड रखो, फोटो रखो, अपना सिग्नेचर एक छोटे से मतलब अच्छे से कागज़ में लिख के, क्योंकि वो फोटो वही सिग्नेचर आपके जो है आई कार्ड पे लगा रहेगा हमेशा 3 साल। तो ये यूजी का हो गया। ठीक है, पीजी की बात करूँ तो 10th 12th यूजी का आपके पास मार्क्स होना चाहिए। देखो कई बच्चे मार्कशीट नहीं है, तो भैया तुम लोग स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स रिलीज़ कराओ संस्थान से। स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स क्या होता है कि केवल उसमें ये लिखा रहेगा कि आपका कितने पेपर आपने दिए हैं, उस पेपर में पूर्णांक और प्राप्तांक कितना है, आप पास हैं। ये चीज़ सत्यापित करके अगर संस्थान देता है कि हाँ भैया आप फला परीक्षा में पास हैं, तो यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा, है ना। तो आपके पास 10th 12th यूजी का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इसके बाद जो है आपके पास टीसी माइग्रेशन होना चाहिए। माइग्रेशन किसको चाहिए? जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बाहर के हैं। समझ में आ गया। पहली बात, जो ECC सेविंग क्रिश्चियन कॉलेज है उनको भी माइग्रेशन लगेगा, जो अदर यूनिवर्सिटी से उनको लगेगा। अगर जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ब्रेड कॉलेज से है तो भैया उनको केवल टीसी लगेगा। समझ में आ गया। आप कॉलेज से कॉलेज जा रहे, कॉलेज से कैंपस जा रहे, तो टीसी ही लगेगी आपकी। समझ में आ गया। टीसी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अगर एक संस्थान से आप बाहर जा रहे हैं तो आपको टीसी लगेगी ही लगेगी। ठीक है, इसके बाद देखो 10th 12th यूजी का मार्कशीट और टीसी माइग्रेशन, उसके बाद जो है कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का बनवाओ। और उसके बाद जो है कास्ट सर्टिफिकेट बाद आधार कार्ड रखो, BC ID रखो, BC ID मस्ट है। ठीक है, एंटी रैगिंग का फॉर्म भरा जाएगा, और गैप ईयर है तो गैप ईयर का फॉर्म, और जो है टीसी माइग्रेशन नहीं तो उसके लिए अंडरटेकिंग दी जाती है, वो वाला फॉर्म। ये तीनों फॉर्म हम लोग टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको नहीं आता ना कैसे भरते हैं, तो ऐसा करूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जाकर देख लें टीसी माइग्रेशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट टीसी माइग्रेशन का कैसे अंडरटेकिंग भरा जाता है, एंटी रैगिंग का फॉर्म कैसे भरा जाता है, तो सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी ना। इसलिए कहते हैं इस चैनल से जुड़ना क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय समस्या से लेकर समाधान है, विश्वविद्यालय के संदर्भ में बहुत अच्छा अनुमान है। लोगों लिखा है कि हाँ यूजी पीजी प्रवेश प्रक्रिया एक साथ स्टार्ट हो जाएगी, मतलब यूजी की रजिस्ट्रेशन और पीजी की काउंसलिंग एक साथ तैयार स्टार्ट होगी। यूजी में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद काउंसलिंग होगी, वहीं पीजी प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी संबंधित विभागों में जाकर दाखिला लेंगे। मतलब अभी ऑनलाइन जब एडमिशन होता है ना पीजी वालों का, तो उसे बोलते हैं प्रोविजनल एडमिशन। समझ में आ गया। और ये फाइनल एडमिशन कब होता है? जब आप जाते हो डिपार्टमेंट में अपने डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो 12-13 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी जितनी चीज़ आप काउंसलिंग लगाए हो उतना ओरिजिनल लेकर जाना रहता है डिपार्टमेंट में। वो वहाँ पे वेरीफाई करते हैं कि हाँ कोई गड़बड़ी तो नहीं है। जब पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेते हैं, वहाँ पे कोऑर्डिनेटर जो बैठे रहते हैं डिपार्टमेंट में, ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है, तब वो तो तुम लोग को जो है फाइनल एडमिशन प्रदान करते हैं। समझ में आ गया। देखो लिखा है कि तो आप लोग प्रोविजनल कराने के बाद जो डिपार्टमेंट नोटिस जारी करता है वो हम लोग बताएंगे, ठीक है। और तुम लोग जो नंबर दिए रहो कभी कभी उस पर भी जाएगा। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रवेश निदेशक प्रोफेसर जयंत कुमार पति का कहना है कि यूजी व पीजी प्रवेश की प्रक्रिया समय से पूरी करने के लिए अवकाश के दिनों में भी प्रवेश भवन में काम हो रहा है। जल्द ही यूजी में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन व पीजी के लिए समर्थ पोर्टल पर काउंसलिंग शुरू कराई जाएगी। तो बच्चा ये अभी के लिए अपडेट थी, बिग ब्रेकिंग थी। और हाँ, टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ो, नहीं जुड़ोगे कट ऑफ वगैरह हवा नहीं लगेगी, फिर कहोगे भाई हमारा एडमिशन नहीं हुआ। अभी मैंने देखा, अभी
कल परसों जो है लाइव स्ट्रीम में एक बालिका आई थी, उसने जो है वो पीएचडी की थी, ठीक है, तो स्कॉलर थी वो, 2023 का उनका था, वो 2023 में एडमिशन ली थी। तो अभी क्या कह रही थी कि सर हॉस्टल का कब जो है आएगा, और हॉस्टल की आके सूचना चली भी गई। तो नहीं जुड़े रहोगे भाई, नहीं वीडियोज़ वगैरह देखोगे, अपडेटेड नहीं रहोगे तो इसी तरह भटकोगे। इसीलिए कहता हूँ लगातार चैनल से जुड़े हो, जो वीडियोज़ आएँ तुम्हारे काम की हो ना हो, एक बार टैप करके देखा करो कि उसमें कहीं ना कहीं कोई जानकारी तो नहीं मिली। थंबनेल पे सब चीज़ें तो लिख नहीं दी जाएगी कि हाँ ये चीज़ बताई गई है, तो वीडियो देखा करिए, ठीक है। तो बस लगातार चैनल से जुड़े रहिए। एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश तो हम पर विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।